जिंदाबाद। भाई विकास आगे बढ़ो, भाई विकास आगे बढ़ो। जिंदाबाद। भाई विकास आगे बढ़ो। मिठाई भी बनानी है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो साल 6 महीने में भीतर कहा जाऊंगा मेरे बारे में नुकाई विकास तो रहा तो बच्चा नुगा इन्हें तो नुका साल 6 महीने में भीतर कहा दूंगा। मैं तो उन तो फिर भी कहूं भाई वे हमारे बुजुर्ग हैं, मैंने उनका जाइन आज लग नाम भी नहीं लिया। मैं तो उन तक कहूं जे एक गांव के घर बचान बदल जे मैं जेल में जाऊं मेरे तो बड़े सौभाग्यशाली कोई नहीं है भाई। बहुत दुनिया कुछ कास्टिज्म में बिलीव कराए। ये भाई वे हैं वाल्मीकि समाज का इस देश को आजाद कराने में बहुत बड़ा योगदान रहा। थान नहीं करवाया बेटा इन्ना कासोर ना हाँ थान भी गेलियो हाँ सारे हाँ हाँ जमी खुश हाँ भाई और क्या बस दे उजड़ा थे थाना बसा दिए इस मके लुक चोरिया हाँ बसाए भाई और न्यू उजड़ो नहीं गई थे थाना बसाए बकासना बसाए और निम्बर सरपंचाना और मारी कोई पोर नहीं चल रहा जमी पूरा रहता था भी उजड़ांगे। हाँ बहुत पुराना मामला था। हाँ और पुराना था मड़ियो सीमम रोड दे था बोटी ना पिलसन ही ना कटाई दुनिया की परमट ही ना कटाए मारे तो परमट भी कटा रखे ईसो के हैं वो 420 नियान कणक मिले करा थी डबड़ी डोली थी बेटा एक किला था 2 छोरे थे एक किला हुआ था कणक आ जाती बथेरी सारी कटुआ हम यार किसी देश की गुलामी नहीं समझते कोई एक आदमी तो माना कड़ा गुलाम बना लेगा। और भाई ये पेंशन कटवान के ड्राबे परमट कटवान के ड्राबे जेल में भिजवान के ड्राबे ये लोगों के घर गिरान के ड्राबे इन ड्राबा में कुछ नहीं करा भाई। इनकी कंधे पे रख के बंदूक चलाना चाहता था लेकिन वाल्मीकि समाज नकार के एक व्यक्ति को आज पूरे एरिया के साथ खड़ा है, 36 बिरादरी के साथ खड़ा है। आपके सामने की बात बिल्कुल जो विकास जी ने बात की हम उनके साथ में उनके हक में हैं भाई। सारा सौदा एक है भाई जो उनसे पाड़ने वाले ने जोर ले लिया आज भी सारा भाई एक खड़े हैं। और आपका भी दादी होगा जोर है। ये जोर जार की धमकी या उर्ली परली धमकी देना छोड़ दो इन बातों में कुछ नहीं डरिया इनका नहीं डरता ही बुरे एक तूड़ी अभी कुत्ती का बच्चा भी शायर ने लिखा है खड़े थे मेरे दोस्त ऐसे मेरे हाथ पकड़कर खड़े थे मेरे दोस्त ऐसे मेरे हाथ पकड़कर कि दरियाओं को भी गुजरने का रास्ता ना मिल सका। जो लोग आपस में अपने स्वार्थ के लिए भाईचारे को बांटते हैं अपने स्वार्थ के लिए कभी धर्म को बांटते हैं कभी जाति को बांटते हैं कभी एरिया को बांटते हैं कभी अमीर गरीब की लड़ाई बुझवाते हैं कभी कुछ कह के किसी को अलग करते हैं कभी कुछ कह के किसी को अलग करते हैं ऐसी तरह की गलत मानसिकता को इस एरिया ने सिरे से नकार दिया। इसको श्रेय देना चाहोगे भाई काफी दिनों से विकास की लड़ाई लड़ रहे हैं भाई विकास को श्रेय ये भाई है नहीं ये वाल्मीकि भाई है या मैं देखो इन्हें कास्ट नहीं कहूंगा ये भाईचारा ने एक कहने का एक अलग तरीका। बहुत दुनिया कुछ कास्टिज्म में बिलीव करा है। ये भाई वे हैं वाल्मीकि समाज का इस देश को आजाद कराने में बहुत बड़ा योगदान रहा।
ये तो कोई इनको तीर बना के इनके कंधे पे रख के बंदूक चलाना चाहता था, लेकिन वाल्मीकि समाज नकार के एक व्यक्ति को आज पूरे एरिया के साथ खड़ा है, 36 बिरादरी के साथ खड़ा है, आपके सामने की बात। और इनका बहुत बहुत धन्यवाद भाइयों का, 24 घंटे भाइयों के लिए, कोई दिक्कत नहीं। पत्नाराम ने कहा कि 6 महीने के अंदर विकास और 2 गाँव का सरपंच जेल के अंदर होगा। ऐसा है, इनकी दड़बक्यों सब कोई नहीं डरता। दूसरी बात यह है, जो इंसान लोगों की सेवा करते हुए, उनके हक की लड़ाई लड़ते हुए अगर जेल भी नहीं गया और उस पर पर्चे भी नहीं हुए, फिर उसका फायदा क्या हुआ? जेल जाना हमारे लिए डर की बात नहीं, हमारे लिए गर्व की बात है जी। बहुत बढ़िया खुशी का माहौल है, सभी को हाथ जोड़कर राम राम। काम आज़ाद हो गया जी, 40-50 साल बाद होया, और अब जेल जाने का और भाई ने मुहिम हमारा भविष्य उज्जवल कर दिया। विकास जी ने आगे टट का पूरा सारा गांव राम सभी गवांडिया ने जेल भी आया। वाल्मीकि समाज साथ में आ रहा है जी। 4-5 घर हमारा मेन सारा 4-5 घर हम यहीं हो रखड़े हैं। ये गणे भाई आजो भाई उड़ा आजो भाई 5,000 जो वाल्मीकि भाई है वो सारे आ रहे हैं जी। इनसे हमारा कोई प्यार विरोध कुछ नहीं भाई हमारे यहाँ। भाई जीत जमीन। हाँ भाई सुने जीत का निशान बनाओ भाई, जीत का निशान बनाओ गाइस। ले भाई सारा सौदा एक है भाई, जो उनसे पाड़ने वाले ने जोर ले लिया, आज भी सारा भाई एक खड़े हैं। और आगे भी डाल दियो जोर है। बलविंदर सिंह। क्या कुछ कहेंगे आप किसानों की तरफ से पूरा गांव इकट्ठा हुआ है और मालिकाना हक कहीं ना कहीं? बिल्कुल, जो विकास जी ने बात की है हम उसके साथ में, उनके हक में हैं। हम इसके साथ में जो इन्होंने फैसला किया हम उसके साथ हैं। जो पंचायत की आपकी पंचायत की जमीन थी, हाँ। अब वो कितना संतुष्ट मानते हो भाई? आपको बाहर मिल रही है और अंदर वाली भी आपकी, कैसा देख रहे हो? हम उसके लिए बहुत खुश हैं, वो भी बढ़िया है हमारे लिए। ये भी जो बाहर मिल रही है उसके लिए भी खुश हो? हाँ, उसके लिए भी खुश हैं। और किसको धन्यवाद कहना चाहोगे, क्योंकि किसको श्रेय देना चाहोगे? भाई काफी विकास दिनों से विकास की लड़ाई देख रहे हैं। भाई विकास खुश रहे। हाँ, विकास न करे जी, सारे भाई मिले हैं जो 2 है जी। हमारा उद्देश्य जितनी भी आज विकास भाई है, हमारी अग्रणी भूमिका भाई ने निभाई है। ये मुहिम तो जारी रहेगी। जैसे मैंने उस दिन भी बताया था, ये लड़ाई हमारी किसी के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये लड़ाई तो हमारी अपनी जनता के लिए, अपनी इस मातृभूमि के लिए जिसके अंदर हमने जन्म लिया है। जो भी इस सिस्टम और व्यवस्था के अंदर गलत चल रहा है, आज इस मिट्टी के अंदर वो सपूत पैदा हो गए हैं कि वो चाहते हैं कि ऐसा परिवर्तन होना चाहिए। हम ऐसा समाज, ऐसी व्यवस्था नहीं देखना चाहते जो आज व्यवस्था चल रही है। जिस प्रकार से टोल टैक्स की बात कही गई, क्यों वो भी अन्यायकारी था। उसके अंदर हमारे किसान और मजदूर भाई वो टोल टैक्स देने के काबिल नहीं थे। वो जानबूझकर एक अंग्रेजों की पद्धति की तरह हमारे ऊपर थोपा गया था। उसी प्रकार से आपने देखा इतने लंबे समय तक ये टीक वाला जो पुल था, वो भी हर व्यक्ति दुखी था, लामबंद हो नहीं सकते थे, अपने अपने कामों में सभी बिजी थे। 3-3 साल तक धक्के खाते रहे, एक्सीडेंट होते रहे, लेकिन जब मुट्ठी बंद हुए तो उसका समाधान हुआ। तेरा सगाई करके गए थे, लेकिन हमें डाउट है तेरा जीभ नहीं है। नुका जीभ काट, उन्हें जीभ थोड़ी सी काटी, नुको और काट। बोले यार इसका तो जीभ है, वैसे ही गलती लगी। जब उसकी शादी होगी तो बोले लोग भाई मारली बांजी, इसका तो रिश्ता हो गया। अरे बोले रिश्ता वैसे हो गया, वो चौक पे जीभ कटवा दी। तो भाई मैं विकास तंवर को बधाई देता हूँ। ये 70 साल में जो आपने जीभ निकलवाई है ना, इसके लिए आप कोटि, इसके लिए चलो इस गांव ने तो पता नहीं इतनी लंबी बीमारी को कैसे सहन करेगा। फिर ये इस बात का श्रेय और आपको और शमशेर सरपंच को जाता है। ये भाई मकान भी रह गए और वो जीप भी निकल गई। भाई जिस गांव ने इस पूरा हरियाणा तक एक राह दिखाई, एक लीडरी निभाई, और उस गांव में माहौल फिक्का सा हो रहा भाई, स्वाद नहीं आया भाई। अखेड़ी वाले तो था मतलब जिस तरह मतलब वो एक रह नहीं हो खेत में को भाई खाड़ गल दी, खाड़ खोद दी, रोटा को पानी जाएगा। जुनसा था ना यू केस जीत्या, इस केस की कॉपी लाकर सारा हरियाणा था कि दाल आजादी की लड़ाई जीतेगा भाई। तरता बताने लग रहा
फिर जुड़सी में बात कहूं भाई, उस तरह का जोश जो साउथ ने लठ लेकर जोश हो रहा था नहीं, उस तरह का जोश होना चाहिए भाई, ठीक है नहीं। मैं नारा लाऊंगा इंकलाब जिंदाबाद, और न्यू देखेंगे आज भाई थर में ज्यादा आवाज है आगे ने हमारी ताई चाची इन्होंने से हमारी माता और बहन कोई बुआ भी लाग दी होगी भतीजी, सारा दूध थम पी जाए, पिछला एड्डा थोड़ा बहुत बचाओ मिला है ना तो बेचारी ने, और फिर भी देखियो तर तो ज्यादा आवाज आवेगी, शर्त की बात है भाई। इंकलाब भाई बेचारा चैनल तो जब यो ये सौदा ढीला हो रहा भाई, न्यूनी काम चल रहा है। बात यह इबका में तो पुलिस भगाई है, अगली बार के फौज लेकर फिर ढीले रहे, किस तरह काम चल रहा भाई। एक भी आदमी नहीं रहना चाहिए जिसकी आवाज नहीं लिखना भाई। अरे दोनों हाथ ऊपर करके है, पूरा जोश में इंकलाब जिंदाबाद बोलना, बोल देंगे कि नहीं बोल देंगे। अब मैंने तो ऑस्ट्रेलिया का वो पन्ने वाला पैकेट वाला दूध पी रखा, जब मेरी आवाज भी लिखना भाई, तारी भी लिखनी चाहिए भाई। इंकलाब इंकलाब इंकलाब। बहुत बहुत धन्यवाद सारे खेड़ी राय वाली का। और भाई इस कंपटीशन में हमारी माता बहन जीत गई भाई। सभा में उपस्थित मेरे सारे बुजुर्ग नौजवान साथी और इस मानवता की जननी हमारी माताएं और जो पीछे बैठे प्यारे प्यारे बच्चे, इस देश का भविष्य, मैं आज सबको, जितने लोग यहां मौजूद हैं, मैं आप लोगों का हमेशा कर्जदार रहूंगा कि इस लड़ाई में जो कानूनी लड़ाई भी थी, जो सामाजिक लड़ाई भी थी, और ग्राउंड पे प्रशासन के खिलाफ लठ की लड़ाई भी थी, ये तीनों लड़ाई आपने जीती है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए आज हम बात मैटर की नहीं करेंगे, क्योंकि मैटर बहुत डिस्कस हो चुका है, क्या मैटर था क्या नहीं था। आप लोगों को भी पता है कि भाई जो शिकायत करता थे वो बार बार एक ही बहाना बना रहे थे कि भाई मैंने तो इसलिए घर गिराने की शिकायत लगाई है क्योंकि इन्होंने वाल्मीकि चौपाल पर स्टे ले रखा है। स्टे तो लिया है 2020 में, घर गिराने की शिकायतें लग रही हैं 1987 से। सिर्फ फर्क क्या था इस बार, जैसे हर बार गांव के लोग झुक के पंचायतों में या उनके घर चले जाते थे और वो अपनी कंडीशन मनवाते थे, इस बार लोग झुकने से मना कर गए, लोगों ने पैसे देने से मना कर दिया और लोगों ने झुकने से मना कर दिया। सिर्फ और सिर्फ इस कारण से हम जीते हैं, और उनके पास और कोई बहाना नहीं था, तो वाल्मीकि चौपाल का उठा लिया। आज मैं आपको बताता हूं बड़ी शॉर्ट स्टोरी, बहुत छोटी कहानी थी जी 1979 की। 1979 में तबादला हुआ भाई, वाल्मीकि चौपाल की जो पंचायती जगह है वो प्रेम सिंह को दे दी जाए, और जो प्रेम सिंह का जो रजिस्टर्ड वार्ड है वो वाल्मीकि चौपाल के लिए दे दिया जाए। और उस टाइम ये फैसला ग्राम पंचायत ने कराया था, तत्कालीन जो सरपंच थे वो वही शिकायत करता है। और जिन्होंने समझौता कराया 3-4 साल बाद 1984-85 में खुद ही उन्होंने प्रेम सिंह के खिलाफ शिकायत लगा दी कि भाई इन्होंने तो मकान पंचायती जमीन में बना रखा है, इस मकान को खारिज करा जाए। खुद ही ट्रांसफर करवाया, खुद ही समझौता कराया। और अगर मैं और आप प्रेम सिंह की जगह हो तो हम क्या सोचेंगे कि यार मेरा तो रजिस्ट्री वाला बाड़ा भी चला गया, और इस तरफ से जिसने समझौते में मेरे को ये जगह दी थी उसने ही मेरे को बुलडोजर फेरने का मतलब मेरे घर के ऊपर वो ऑर्डर भी करवा दिया। देखिए उसके बाद भी ये लोग 36 साल तक चुप रहे, 33-36 जितने साल तक, जब तक कि 2015 में फिर से शिकायतकर्ता ने डीसी डीडीपीओ इनके खिलाफ शिकायत करी माननीय न्यायालय में कि भाई जो घर गिराने का ऑर्डर 1987 में पास हुआ था वो अब तक लागू क्यों नहीं किया गया।
यानी कि अदालत की भी गले के फांस और फिर प्रशासन की भी गले की फांस। मतलब ये कौन निर्बाग ये शिकायत लगाता है कि भाई तुमने अब तक घर नहीं घेरे। दुश्मनों के साथ भी कोई ऐसा व्यवहार नहीं करता है। मतलब दुश्मनी भी निकालनी है तो आदमी समय और स्थान निश्चित कर लेता है और अपनी दुश्मनी निकाल लेता है। आसियाना किसी का घर जिसमें बच्चे रहते हैं, जिसमें माएं बहनें रहती हैं, उनके घरों की कितनी याद जुड़ी होती है और सारी जिंदगी कमाई करके इंसान एक घर ही तो बनाता है, अपना आसियाना बनाता है। उस आसियानों को भी उजाड़ने वाले लोगों की जो मानसिकता है वो कितनी गलत हो सकती है, आप ये खुद सोच के देखिए। जब 2015 में उन्होंने कहा कि भाई ये लागू अब तक ऑर्डर क्यों नहीं हुआ खारिज होने का, इसको गिराया जाए घर को, तब जाके प्रेम सिंह बेचारे और भी डर गए क्योंकि निशानदेही आ गई प्रशासन की तरफ से। फिर उनको लगा भाई तुम्हारा तो ये घर भी गया और बाड़ा भी गया, इसलिए उन्होंने स्टे लिया उस पे चौपाल पे, वाल्मीकि चौपाल पे। और वाल्मीकि भाइयों की मैं जहां तक बात करता हूं, चाहे उन्होंने लाख कोशिश कर ली वाल्मीकि भाइयों को यूज करने की और इस भाईचारे को अलग अलग करने की, लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी जो गलत लोग हैं उनकी मंशा कामयाब नहीं हुई। और आज 36 बिरादरी एक जगह, 36 बिरादरी और सारे समाज के लोग और आसपास के 40 गांवों के लोग और हमारी मातृशक्ति और वाल्मीकि भाई हम एक छत के नीचे खड़े हैं भाई, एक छत के नीचे खड़े हैं। और मैं एक बार और देखो, मेरे पास एक बात और आई। हमारे वाल्मीकि भाइयों ने यह तक कहा कि भाई हमारी तो चौपाल का मैटर है, हम इस बात पे चौपाल नहीं बनाना चाहते कि भाई ये सारे के सारे गांव को आप घेर दो। तो देखो वाल्मीकि भाइयों का भी कितना बड़ा दिल था, उन्होंने ये बात कही कि भाई हमारी त्राई की वजह से पूरे गांव का न घेरो, हमको बदनाम न करो, इसके लिए पूरे वाल्मीकि समाज की ताड़ी बजा के भाई आप भाईचारा करो। और जितने मेरे वाल्मीकि भाई आज यहाँ आए, हमारे भाईचारे में 36 बिरादरी में आए हैं, एक बार खड़े हो जाएं, सारे उनके लिए ताड़ी बजाएं। एक बार खड़े हो जाओ भाई, सारे भाई भाईचारे के लिए ताड़ी बजाएं। आज इन्होंने, बहुत धन्यवाद भाई, आज इन लोगों ने, जो लोग आपस में अपने स्वार्थ के लिए भाईचारे को बांटते हैं, अपने स्वार्थ के लिए कभी धर्म को बांटते हैं, कभी जाति को बांटते हैं, कभी एरिया को बांटते हैं, कभी अमीर गरीब की लड़ाई बुझवाते हैं, कभी कुछ कह के किसी को अलग करते हैं, कभी कुछ कह के किसी को अलग करते हैं। ऐसी तरह की गलत मानसिकता को इस एरिया ने सिरे से नकार दिया, इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। और जो आज मेरे को जो सबसे बड़ी खुशी है, आज जो सबसे बड़ी खुशी है कि भाई मामला था एक गांव का, मैटर था एक गांव का, लेकिन उस गांव के साथ शायद इतिहास में, मेरी नॉलेज कम हो तो मेरे को पता नहीं, कोई ऐसा वाक्य हुआ हो तो मेरी नॉलेज से बाहर है, मैंने कंफर्म करा बुजुर्गों से, उन्होंने बताया भाई ऐसा वाक्य कभी हुआ नहीं। ऐसा तो हुआ है कि पंचायत पंचूतों में लोग आ गए हों बुलाए पे किसी दूसरे गांव पे, लेकिन जब मैटर एक गांव का हुआ और उनके साथ 30 गांवों के लोग लठ लेके खड़े हो गए, इतिहास में ऐसी कोई घटना हमारे यहां पे नहीं है भाई। और ये मैं आश्वस्त करता हूं कि जैसे खेड़ी रायवाड़ी में ऐसा कोई मैटर हो गया था, अगर यही बात कोई ऐसा ही मैटर और किसी गांव में किसी भी नेचर का अगर आता है जो सारे गांव को प्रभावित करता है या ज्यादातर गांव को प्रभावित करता है, वहां पर भी 30 के 30 या जितने भी गांव यहां पर आए हुए हैं, हम 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे, वहां पर जाके भी उन भाइयों का हम साथ देंगे। आज मैं आपसे थोड़ी सी कुछ हट के बातें करना चाहता हूं। आप लोग ये सोचेंगे कि भाई इनका और इस मैटर का क्या लेना देना, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा। आज के लिए जो मैंने बहुत बड़ी बड़ी रैलियां देखी हैं, आप लोगों ने मेरा इलेक्शन भी देखा है पिछले जिला परिषद का, आपने देखा होगा बहुत बड़ी बड़ी रैली, काफिले, वो बड़ी बात नहीं है। लेकिन बड़ी बात क्या है, एक चुनाव में इकट्ठे होना अलग बात होती है, किसी को वोट देना अलग बात होती है।
लेकिन जब ये बात आए, जब मैंने क्लियरली कह दिया था कि भाई कल को प्रशासन आएगा अपना बुलडोजर लेके, अपनी पुलिस की पूरी फोर्स लेके, और वो पर्चे भी दर्ज करेंगे, लाठीचार्ज भी होगी, क्या पता जरूरत पड़ने पर गोली भी चलेंगी, उसके बावजूद जो लोग आके खड़े होते हैं वो लोग असली साथ देने वाले होते हैं। भाई ये मैं आपको बताना चाहता हूं। रिश्तेदारियां और भाईचारा ये सिर्फ शादी ब्याह के लिए नहीं होते, ये सिर्फ मरने जीने में, शादी ब्याह में, जन्मदिन के केक काटने के लिए नहीं होते। ये होते हैं अपने अपने लोगों के साथ, उनके साथ किसी भी दुख की घड़ी में ऐसे चट्टान की तरह खड़े हो जाना कि भाई किसी को किसी तरह का कोई डाउट न रहे कि सारे के सारे हम एक हैं। एक शेर है जो मैंने सुना था कहीं से, आज तक भी मेरे जहन में वो घर करता है। शेर कोई बहुत बढ़िया नहीं है या फटाकेदार नहीं है, लेकिन वो ये जो सारा प्रकरण है उसको कैद करता है सिर्फ 2 लाइनों में। शायर ने लिखा है, खड़े थे मेरे दोस्त, खड़े थे मेरे दोस्त ऐसे मेरे हाथ पकड़कर, खड़े थे मेरे दोस्त ऐसे मेरे हाथ पकड़कर कि दरियाओं को भी गुजरने का रास्ता ना मिल सका। इसमें शायर करना चाहता है कि जब सारे दोस्त, सारे भाई आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं तो आदमी, सरकार, प्रशासन, गलत लोग, गलत सिस्टम, इनकी तो क्या मजाल है, दरिया को भी अपना रास्ता रोकना पड़ता है भाइयों। और ये अभी अभी रीसेंट एग्जांपल हुआ है, बरोट की नहर टूट गई थी भाई। कौन से आ रहे हैं, बरोटता है या पर आ रहे हैं भाई, टूट गई थी नहर। वहां पे हमारे जो लोग भाई, हमारे मजदूर भाई थे वहां पे, और बिल्कुल हमारे भाई थे, बंदराना के थे, बरोट के थे। जब रात को कट्टे भरते भरते 11:30 बज गए तो कुछ मजदूर भाई चले गए, तो जो बचे थे वो बिल्कुल थोड़े से बच गए थे। वो भी अपनी मेहनत से इतने बेचारा जोर लगा रहे कि भाई कैसे भी करके ये नहर है जो इतनी बड़ी टूटी हुई है, कैसे भी करके ये रुक जाए। और जो लोगों के खेत हैं, लोगों के घर हैं, जो लोगों के घर हैं बरोट गांव में, तो ऐसा लग रहा था कि भाई पानी बिल्कुल ऊपर आ चुका है, पानी बरोट और बंदराने के अंदर घुसेगा। तो उन लोगों ने अपनी ताकत से आगे बढ़ के बेचारों ने मेहनत करी, लेकिन जब वो थोड़े रह गए कट्टे ढोने में, हम वहीं पे बैठे हुए थे 6 बजे के शाम के, तो मेरे को लगा कि हम यहां भाई अगर सिर्फ और नेताओं की तरह बाढ़ ग्रसित एरिया का जायजा ही लेने आए हैं तो हमें रो में क्या फर्क है। आपने देखा होगा ज्यादातर नेता क्या कहते हैं, भाई बाढ़ ग्रसित एरिया का मैं जायजा लेना आया हूं। भाई आपके जायजा लेने से होता क्या है ये तो बता दो। सारे नेता आते हैं, पानी के पास फोटो खिंचवाते हैं और चले जाते हैं, जायजा ले लिया। अरे जायजे से कुछ होगा भी सही, आप इस पानी का इंतजाम करो, इस पानी में डूबी हुई पौध का इंतजाम करो, कहीं से कोई सिस्टम बनाओ। तो चलो आपको मैं वो बात बता रहा था बरोट की। बरोट के अंदर जब मजदूर थोड़े रह गए और वो बेचारे थक गए, तो मैं और जितने मेरे साथी थे, हम 5-4 जने और थे, माँ भाई अपन कौन से तो हमारा नारे खड़े हो जो उनके गिल्ले कट्टे ठुआओ भाई। तो मन्नर मेरे भैया ने 3-4 घंटे तक भाई यहाँ गिल्ले कट्टे ठुआए, और जितना हमारे पर पानी रोके था मैंने पानी रोक किया भाई। रात के 12 बज गए थे भाई, तो वोटी दे गए, आप वोटी दे गए। ये भाई गिल्ले थे, जागा था भाई, ये भाई गिल्ले थे भाई। अब चलो मान ने तो 3-4 घंटे काम कराया, इन भाइयों ने दिन रात, दिन में भी काम कराया और इनके साथियों ने दिन रात काम करके वह नहर रोकी। सारे भाई इनका एक बार ताड़ी का स्वागत कर दो भाई। तो मेरा यूं कहने का मकसद है, जरूरी नहीं है कि भाई जितने माने कट्टे ठुआए अकुलो तो नहर बंद होगी, ये जरूरी नहीं है। लेकिन जो सब भाई काम कर रहे हैं उनका गिल्ला आकर खड़े भी होगे, उससे भी उनकी ताकत डबल हो जाए, मेरा आपका वादा है। होगा कि नहीं होगा भाई? भाई होगा कि नहीं हुआ है? मेरे रिंग से मर रहे हैं, होगा कि नहीं होगा भाई?
भाई न भाई गिल्ला खड़े होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए भाई? एक गांव की प्रॉब्लम सारा एरिया की प्रॉब्लम होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए भाई? कि जो सी दिक्कत गांव का इस कोना में, उसका दुखी परला कोना वाला भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए भाई? जब है उसने मजबूत ताकत का है, उसने मजबूत समाज का है। जिस तरह हमारे भाई दर्शन खड़ौदा ने एक बात कही, भाई जो प्रेजेंट व्यवस्था है वो इस तरह की क्यों होगी कि भाई हमारे बच्चे जान लग रहे हैं, वो इस तरह की क्यों होगी कि हमारे जो सौ बुजुर्ग हैं इन्हें ऑफिसर में वेट करना पड़ा, अफसर पर रिश्वत देने पड़ा है। व्यवस्था पर जो दर्शन जी ने सवाल उठाया उसका सीधा सीधा एक रोड़ा है दर्शन जी कि भाई जो लोग हैं वो इकट्ठा होना अटके, वो एक दूसरे का साथ देना अटके। जरा कोई मैटर बिजली का हुआ, कड़ियां हुआ है, उठा खड़े कौन पावे? ये बैठे हैं मेरे अंकल जी नरेंद्र और कश्मीर और किसान यूनियन के, और दोनों खड़े हो जाए पर, दोनों का ताड़ियों से स्वागत करो भाई। इस उम्र में भी ये लोग, इस उम्र में भी ये लोग मतलब लोगों बदल ओठा लाठी खावा भाई। मेरा यू कहने का मकसद है कि भाई आप और चीज में कहीं में इकट्ठे हो चाहे ना हो, एक चीज में इकट्ठे होना सीख लो भाई। कोई भी दिक्कत होगी तो वह दिक्कत एक आदमी की नहीं है, वह सबका सबकी है। पहला मेरा याद है पुराने बुजुर्गों की बात, कोई गांव में लड़की नहीं ब्याही जा रही, उसका भी प्रेशर लेकर रहते माइंड पे, अरे भाई फलाना की छोरी लगनी ब्याही गई, वो एक रहता कि नहीं हो एक रहता। इतना सुच्चा टाइम था, देख मेरे बुजुर्गों ने हाथ उठाया पीछे, उन्हें पता है इस बात का कि भाई लोग इस तरह की सोच करे करे थे, लोग इस तरह की सोच करे करे थे भाई। उसका कुछ भाई दाने दुने हैं कि नहीं है पता कर भाई। मेरा यूं कहने का मकसद है जो अपनी पुरानी संस्कृति थी वह कड़ा बग्गी भाई। मतलब आप सारे के सारे इस नवा सिस्टम में इस तरह के नकली होती जा रहे हैं कि जो से बात पहला आप देश की करे करे थे, फिर क्षेत्र की, फिर गांव की, फिर मोहल्ले की, ई बापा अपनी अपनी बात लगे करना। मैं आप लोगों तो आज एक चीज कहना चाहूं कि भाई जिस तरह आप इकट्ठे हुए सारी चीजें में इकट्ठे हुए करो, और यह बात सिर्फ एक गांव की नहीं है, यह बात गलत मानसिकता के लोग सारी जगह हैं, वे सारी जगह नहीं चाहूंगा भाई जो सौर का लिकड़े मेरे पैरा का हाथ लाकर लिकड़ो। मैं सारे के सारे नहीं चाहूंगा कि भाई जो सी भी चीज हो गांव में वो मेरे से आपता होनी चाहिए। तो हम उनका बताना चाहूंगा कि भाई यू देश बहुत आजाद हो लिया बहुत टाइम पहला, और जो सी रही कोई रड़क थी उसकी शुरुआत इस देश में खेड़ी राय वाली ताउली या लड़ाई जीत का। जो सी मेरी बात है, मेरे बारे में कहा गया अकुने तो साल 6 महीने में भीतर कह दूंगा, मेरे बारे में नुकाई विकास तो हो रहा तो बच्चा नुका इन्हें तो नुको साल 6 महीने में भीतर कह दूंगा। मैं तो उनका फिर भी कहूं भाई वे हमारे बुजुर्ग हैं, मैंने उनका जाइन तो आज लग नाम भी नहीं लिया। मैं तो उनका कहूं जे एक गांव के घर बचान बदल जे मैं जेल में जाऊं मेरे तो बड़े सौभाग्यशाली कोई नहीं है भाई। ये जोर जोर की धमकी या उर्ली परली धमकी देना छोड़ दो, इन बातों में कुछ नहीं डरिया, इनका नहीं डरता ही बुरे। एक तोड़ी अभी कुत्ती का बच्चा भी, और वो तो मानुस खड़े हैं चाचा फुट के, और वह भी कुरुक्षेत्र की धरती का कोई नहीं दबता भाई आज का बाद इस एरिया में चाहे कोई भी है। तो आप लोगों ने एक छोटे से आह्वान पर आप लोग सारे आए, और मैंने सब तो बड़ी खुशी से बात की है कि भाई जोशी क्रांति पाला में सिर्फ जीन तो परला का नहीं देखे करूं था, जीन पढ़ाई हो इस तो पर में देखे करूं था। अग भाई आदमिया गिल्ला मात्र शक्ति भी खड़े हो जाए भाई, मैंने यू पहलियों पर देखा, पहला मात्र शक्ति मारी उसमें तो आज कहती रैलियां में सारी बात है, लेकिन यू हरियाणा में खेड़ी में मैंने पहली बार देखा जो हमारी मात्र शक्ति का हाथ में भी आपने लठ देखा होगा भाई पिछली बार, बहुत बड़ी बात है भाई। और मैं नहीं चाहूं कि भाई यह चीज कंटिन्यू रहनी चाहिए, यह चीज कंटिन्यू रहनी चाहिए। जिस देश और जिस समाज के अंदर, जिस देश और जिस समाज के अंदर दो पैरों का सिस्टम नहीं चल लगा, अब एक आदमी है उसका दो टांग है,
तो कितना भी बड़ा दावा होगा, अगर उसकी एक टांग को बांध दिया जाए तो लंगड़ा होकर कितनी दूर चल लगा भाई हो। इसी तरीके से हमारे समाज और देश की जो दो टांगे हैं वो पुरुष और महिला बराबर हैं। और जब दूसरा हमारा वर्ग, आज महिलाएं नौकरी में, फौज में, मैकेनिक के भी काम करें, ट्रकों में भी ठीक करते हैं, खेती भी करें, ट्रैक्टर भी चला ले हैं, तो मेरा यूं कहने का मकसद है जो अपना वर्ग है मातृशक्ति वाला, इसने भी आगे लेकर आओ। और आप इनकी दरिया दिली देखो, सब तो लास्ट में तो रोटी खाएंगी, जो सारा कुनबा नहीं मटलेगा नहीं, जो कुछ बच रहा उसमें पतीली में वो खा के, और बचाएगा खा लिया, नहीं बचाएगा बस नहीं, बस मांझ के सो जाए भाई। सो जाए कि नहीं सो जाए, गलत तो नहीं कह रहे भाई। और एक चीज मैं और कहना चाहूंगा आपका, जब आप आए बर्थडे के केक काटते करें भाई, जुड़सा केक काटते करें उसमें अपनी माँ का नाम भी लिखे करो भाई। उस दिन आप अपनी माँ का नाम भी लिखे करो, क्योंकि जिस दिन एक बेटा पैदा हुआ है उस दिन एक माँ भी पैदा हुआ भाई। उसका पहला तो वह सिर्फ एक पत्नी हुआ है, एक औरत हुआ है। मां तो उस दिन बना है जिस दिन बच्चा पैदा हुआ है। तो जिस दिन बच्चा पैदा हुआ बर्थडे गिल्ला अपनी मां का भी मनाया करो भाई, गिल्ली गिल्ला, ठीक है कि नहीं भाई? ऊपर हाथ खड़े करके कहो भाई ठीक है कि नहीं। अच्छा बाला ने बताओ, तंग तो नहीं हो लिए? कौन सा गर्मी मान रहा हो? मैन तो नहीं रही, देख मेरी ताईयर तो मान नहीं रही, और तो मैंने पता कि नहीं पता। अरे इनका जज्बा नहीं देख लो, मैंने तो कहानी सुनाई टीक वाली। माँ भाई टीक का पुल बदल, मैंने डीसी मैडम तक कहा भाई चाहते ही पुल बनाया तो नहीं, हम ट्रेन ट्रैक का आगे बैठेंगे। और स्पीकर से कमजोर था। इनका नहीं तो समझ में नहीं आई भाई यू टीक की बात कर रहा, इनका तो नहीं समझ में आई भाई रेल का आगे बैठना, सारी ननू का तैयार है भाई, नू का तैयार है। तो मतलब इतनी क्रांतिकारी है। और आप नहीं देखो जब इतनी क्रांतिकारी महिलाओं के कोखता हमने जन्म ले रखा, हम यार किसी देश की गुलाम में नहीं समझते, कोई एक आदमी तो मैंने कड़ा गुलाम बना लेगा। और भाई ये पेंशन कटवान के ड्राबे, परमिट कटवान के ड्राबे, जेल में भिजवान के ड्राबे, ये लोगों के घर गिरान के ड्राबे, इन ड्राबा में कुछ नहीं करे भाई। इब सारा का सारा इलाका जाग गया। और यह क्रांति न्यू की न्यू अगर रखो, आज आप उठते जाएंगे अपने अपने घर जाकर सो जाएंगे, अगला दिन वो काम चालू हो जाएगा जिस तरह ये करेगा। लेकिन अगर आप उठते एक विचार लेकर नहीं गए कि भाई जिस तरह आज खेड़ी का मामला निपटा और स्त्रियां पर आगे भी मामले निपटावेंगे, और किस तरह निपटावेंगे, सारी की सारी 36 की 36 बिरादरी अपना गिल्ला जब खड़ी होंगी, जदों सारे काम निपटा भाई। किसी एक जाति में, किसी एक धर्म में इस देश को भी आजाद कराने का साहस नहीं था। जब भी देश आजाद होया, जब भी बड़ी बड़ी लड़ाई लड़ी गई, जब भी आप इतिहास में ठाकर देखो तख्ता पलट होया, तो 36 की 36 बिरादरी ने अपना योगदान दिया। और सारे के सारे धर्म हमारे बीच में, सारे धर्म के लोग, सारी बिरादरियां के लोग बैठे हैं। हमारा सिर्फ एक को धर्म, सारे के सारे इंसान है और एक दूसरा के लिए डट के खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, माताएं बहनें, सभी गुआंढी भाई, रिश्तेदार, सारे नेता, सबको हाथ जोड़कर नमस्कार। और थारा सियाना जी गुआंढी भाई आगा सबका, थारी इस ताकत इस गांव का चेप्पा आ गया। यह थारी जीत है जी, 36 बिरादरी की, सारा क्षेत्र की, कोई किसी कल्ला का बस की बात नहीं होती। 2.5 महीने पहले रीट पाई थी जी, बहुत डराया प्रशासन ने भी, और नबी को सस्पेंड हो जाएगा, इस मुहिम ने नहीं छेड़ा। सुखबिंदर गिल्ला जाएगा हर बात में, किसी तो बताया नहीं जी, मगाओगे हो जाएंगे भाई। तो फिर विकास भाई पा और गुआंढियां पा सारा गांव इकट्ठा करया, यह सबकी जीत हुई है जी, 36 बिरादरी की और सारे गुआंढा की। और जी वाल्मीकि समाज का तो बेचारा का कोई मुद्दा ही नहीं, कोई बोलना चाहता हो मेरे भाई यारे हैं, आपने विचार रख सकते हैं आके। उनके लिए तो डॉक्टर सतपाल साकरा ने भी बता दिया था, एक किला कर जो चेंज होती हो, इस खतर भी तैयार है, कोई भेदभाव नहीं जी। 106 किले पंचायत की जमीन है जी गांव में, 32 किले वाल्मीकि समाज बोता है, 5-6 घर अपनी मर्जी से बोली देवा, 60,000 रुपया का ठेका गांव में, 20-25-30 का से आप मिलकर दे ले हैं। भेदभाव होता जी, 32 किले क्यों देंगे जी? सारा गांव राम वाल्मीकि समाज के साथ है, जो उनका क्या उन्हें पूरा मिलेगा, कहीं कोई भेदभाव नहीं है। और जो शिकायतबाज आदमी है उन्हें हमारे प्रजापत का ये किला दाब रखा,
50 साल से दाब रखा। प्रजापत समाज ना पूछ लियो जी। मेरी अपील है आप सारे गुआंढियां दा, भाई उसना 50 साल का ठेका दुआओ हमारे प्रजापता ना, और वो किला भी छटाओ। जब थारा सबका साथ होगा यो भी काम हो जाएगा। तो भाई ज्यादा तो बोलना आंदा नहीं जी, यह सारी छत्ती बिरादरी की जीत हो, या सारे गांव गुआंढा की वजह से। और हम थारा श्याम नहीं तार सकते जिंदगी भर। माने तो जड़ा मर्जी बिलावागा गुआंढ सारा गांव उठियावागा जी, कोई कड़ी भी जरूरत पड़ेगी।